नमस्कार। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ है। उनके पूरे जीवन की तरह उनका जन्म भी एक कथा है। तो चलिए आज उनके जन्म से जुड़ी कहानी सुनते हैं। ये बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था और राक्षसों ने बहुत हाहाकार मचाया था। तो इन सब बातों से परेशान धरती माँ गाय का रूप धारण कर कर देवताओं के पास गई और उनसे कहा, मेरी रक्षा करें। तब इसका कोई समाधान देवताओं के पास नहीं था। सभी लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनती करी, हमारे ऊपर से दैत्यों का भार कम करें। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ भगवान विष्णु ही हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। वे क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा कि हे देवी, परेशान ना हो, मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बड़ा ही मोह था। उसने अपने माता पिता को जेल में डालकर वो खुद राजा बन बैठा, पर वे अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी की शादी उसने वासुदेव के साथ की और शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी भयंकर आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी वासुदेव को जेल में डाल दिया। और इसके बाद सोचने लगा, 8वीं संतान में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। और ऐसा सोचकर उसने देवकी के 6 संतानों को एक एक करके मार डाला। भगवान विष्णु की योजना अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान की तरकीब से उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया और वह संतान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जानी जाने लगी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और उनके पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर कंस को दी और कंस दौड़ता हुआ जेल गया और देवकी की गोद से उनकी संतान को छीन लिया। अब जैसे ही उसको मारने के लिए हाथ उठाया, वे हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तेरे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार लिया है। अब तो तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई भी उनका माल बांका ना कर पाया और अंत में उन्होंने कंस का संहार किया